हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग का नंबर एनालॉजी में पार्ट 2 देखने वाले हैं। कल तक हमने जो है 25 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से हमने सॉल्व करना सीखा था। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट लेंगे और आज के ही पार्ट में जो है हम नंबर एनालॉजी चैप्टर को एकदम पूर्णतः आज हम समाप्त कर देंगे। तो अगर आपने कल की वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका हम लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। एकदम जीरो से हमने आपको उठाया है, एकदम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक। यदि आप कल की वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपको नंबर एनालॉजी चैप्टर में कहीं पर भी दिक्कत कभी भी नहीं होगी, क्योंकि हमने एकदम जीरो लेवल से वहाँ कल की वीडियो में हमने उठाया है। ठीक है, और आप सभी लोग जितने लोगों ने कल की वीडियोज़ को देखा है एक बार आप कमेंट कर दीजिए। चलिए हम आज जो है 26 नंबर क्वेश्चन से अपने अगले क्वेश्चन से बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व करना बताते हैं। देखिए, हमने इस क्वेश्चन को कहा था कि आप सभी लोग इसका जवाब जो है हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट का जवाब भी दिया था, बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया था। तो देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बातें आपको फिर बता दे रहे हैं। मान लो कुछ भाई लोग हमारे पहली क्लास यहीं से देख रहे हो, तो देखो, जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी या तो स्क्वायर करेंगे या तो क्यूब करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात आपको हमेशा पूरे रीजनिंग में आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, हम प्रॉपर्टी थोड़ा सा फिर डिस्कस कर दे रहे हैं जिससे आपका रिवाइज हो जाए और जो हमारे नए भाई होंगे उनको जो है समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, प्रॉपर्टी हमने बताया था कि पहले नंबर पे एक नंबर पे जो हमें प्रायोरिटी देनी है वो देनी है हमें प्राइम नंबर को। एक नंबर पे प्रायोरिटी प्राइम नंबर को देनी है, दूसरे नंबर पे हमें देना है स्क्वायर को चेक करना है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमें जाना है क्यूब पे, तीसरे नंबर पे क्यूब चेक करेंगे, चौथे नंबर पे हमें डिवाइड को चेक करना है, पांचवें नंबर पे हमें जो है मल्टीप्लाई चेक करना है, 6 नंबर पे हमें जो है एडिशन चेक करना है और सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन को करना है। तो आपका कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो गया। अब देखिए इस सवाल पे अप्लाई करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, प्राइम नंबर है। तो सर 12 प्राइम नंबर नहीं है, 20 प्राइम नंबर नहीं है, 8 कोई सा भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है। अब हमें चेक करना है स्क्वायर को। ठीक है, तो अगर 12 का स्क्वायर करेंगे सर 144 हो जाएगा। 12 ब्रह्म में 144 20 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो क्यूब तो होगा नहीं। डिवाइड करके चेक करें, अगर हम डिवाइड करेंगे 12 को तो सर वैसे भी 20 से हमारा छोटा हो जाएगा। तो अब हमारा लॉजिक क्या सेट हो रहा है सर कि हमें मल्टीप्लाई चेक करना है। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई चेक करना है। अगर मल्टीप्लाई चेक करना है, 12 से हमें 20 बनाना है और हमने 12 को कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो 12 दूने कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सर हमें 20 लाना है लेकिन 24 आ गया है, तो 24 से 20 बनाने के लिए क्या करेंगे सर, 4 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 20 हो जाएगा। वही लॉजिक इसके साथ अप्लाई करते हैं। 8 से अगर हमें 12 बनाना है तो हम सबसे पहले देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो 8 को हमने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सर हमें 12 लाना था, 16 आ गया, 4 ज़्यादा चले गए, तो 4 माइनस कर दो, हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लॉजिक आपका मिल गया है ना। तो आइए वही लॉजिक अब 34 के साथ भी अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर है 34, सबको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 34 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 34 दूना कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 68 हो जाएगा। देखो, सब में से हमने क्या किया था, 4 एक्स्ट्रा माइनस किया था ना, तो 68 से भी हम 4 माइनस करेंगे। तो अगर 68 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, पूरी क्लास को ध्यान पूर्वक देखिएगा, लास्ट तक जाते जाते आपको हम समझा देंगे यदि आपने कल की भी क्लास को नहीं देखा होगा फिर भी। ठीक है, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 का जो रिलेशन 18 के साथ है, 7 का जो रिलेशन 7 का जो रिलेशन 51 के साथ है, वही 12 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो मेरी बात हमने अभी आपको क्या बताई कि सर जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो वहां पर स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लाई हम जरूर चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें सर 4 से 18 बनाना है तो हम अगर स्क्वायर पे जाते हैं तो हम क्या करेंगे सर, 4 का हम कर दें स्क्वायर,
4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे सर तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सर हमें 18 लाना है, तो 16 से 18 हम कैसे बना सकते हैं, 16 में हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे तो 16 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यही लॉजिक हमें इसके साथ अप्लाई करना है। तो 7 है, 7 का हम करेंगे स्क्वायर तो 7 सताम कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 से अगर हमें 51 लाना है तो सर हमें दो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो 51 हो जाएगा। आपका लॉजिक दोनों जगह वेरीफाई हो गया ना। तो अब वही लॉजिक आपको जो है 12 के साथ अप्लाई करना है। तो मतलब क्या है सर कि 12 का तो सबसे पहले करेंगे स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 12 ब्रह्म में कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ये देखो हमने सब में 2 एक्स्ट्रा ऐड किया है ना, तो यहाँ पर भी 2 हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। अगर 144 में हम 2 ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 146 हो जाएगा। 146 सर ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 55 सवाल थे जिसमें हमने पार्ट 1 में 25 सवाल किए थे, इस पार्ट में भी हम 25 सवाल करेंगे। और आज के क्वेश्चन थोड़ा लेवल के हैं तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि 9 का जो रिलेशन 270 के साथ है, 15 का जो रिलेशन 450 के साथ है, 13 का रिलेशन क्या होगा। तो हमने वही बताया कि जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए, जब भी छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बनाई जाए तो या तो वहाँ पर स्क्वायर करेंगे, या तो क्यूब करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 बात आपके ध्यान में आनी चाहिए। अगर देखो 9 से हमें 270 बनाना है, अगर हम सर जी 9 को जो है 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 270 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 30 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस 15 को भी हम क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 तियाँ कितना हो जाएगा, 45, 450 मतलब 450 आ जाएगा। सर अगर इस छोटी संख्या में हम 30 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमें ये बड़ी वाली संख्या मिल जा रही है। तो सर यहाँ पर हमारा 13 है, तो 13 को भी हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है उसी से आपको 13 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 को 3 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 तियाँ कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, मतलब 390 हो जाएगा। सर 390 तो ऑप्शन ए में है और ऑप्शन ए में दिया गया है, तो आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। एक बढ़िया सवाल है, आपकी स्क्रीन पर जवाब देने का आप प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 3 का जो रिलेशन 18 के साथ है, 5 का जो रिलेशन 100 के साथ है, वही 9 का रिलेशन किसके साथ होगा। बात वही है ना कि सर छोटी संख्या से बड़ी संख्या जब भी बनाई जाएगी, छोटी संख्या से बड़ी संख्या जब भी बनाई जाएगी तो या तो हम वहाँ पे स्क्वायर करेंगे, या तो क्यूब करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ पर क्या है सर, 3 है, 3 से अगर हमें 18 बनाना है तो अगर देखो मल्टीप्लाई, अगर आप केस लगा रहे हो कि मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 3 को अगर हम 18 बनाना है तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 छंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 5 है, 5 से अगर हमें 100 बनाना है तो सर 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसको 3 था, 3 को 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 5 है, 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमें ये समझ नहीं है कि 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लॉजिक हमें नहीं मिला। तो ये मल्टीप्लाई का केस नहीं होगा, हमें क्या करना है, स्क्वायर और क्यूब पे चलना है। ठीक है, तो चलो हम स्क्वायर और क्यूब पे चलते हैं। अगर यहाँ पर है 3, अगर 3 का हम क्या कर दे रहे हैं, क्यूब कर दे रहे हैं, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक कितना हो जाएगा सर, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सर जी हम तो जो है इससे 18 से हम 27 आगे चले गए, कितना आगे चले गए हो दोस्त। अगर 27 से 18 बनाना पड़े तो 27 में से 9 को हमें घटाना पड़ेगा, तब जाके हमारा 18 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर हम 5 का करते हैं क्यूब, 5 का क्यूब करेंगे तो 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अगर 125 से हमें 100 बनाना है तो सर 125 में से जो है हमें 25 को घटाना पड़ेगा। देखो सर यहाँ पर उसने 9 को घटाया है, यहाँ पर 25 को घटाया है। ये 9 आया कहाँ से, ये 9 आया कहाँ से, देखो इसी 3 का अगर हम स्क्वायर कर दे रहे हैं डियर फ्रेंड्स,
3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिकाम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर 25 है, अगर हम इसी 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। आपको थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो हम बताते हैं। देखो, इसी 3 का एक बार क्यूब किया तो 27 आ गया। इसी संख्या का एक बार स्क्वायर कर दिया, क्यूब वाली संख्या में से स्क्वायर वाली संख्या घटा दिया, तो ये जो है यहाँ पर संख्या लिखी थी वो आ गई है। ठीक है, तो चलो एक बार 9 का हम क्यूब करते हैं। तो 9 का क्यूब करेंगे तो 9 नाम 81 9 कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। और इसी 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 नाम कितना होता है, 81 होता है। तो आपको 729 में से आपको 81 माइनस करना है। तो 729 में से अगर हम 81 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 648 हो जाएगा। 648 ऑप्शन सी में दिया गया है सर, दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त सभी मेरे भाइयों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लॉजिक समझ में आ रहा होगा। और यदि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं और आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के पास वीडियोस को शेयर कर दीजिए जिनको भी नंबर एनालॉजी चैप्टर या पूरी रीजनिंग समझ में नहीं आती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, कुछ लोग जो पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे, ये क्लास कल से चल रही है, 11 जून से ये क्लास चल रही है। कल से ये क्लास स्टार्ट हुई है। डेली के रात 8:45 पर यह क्लास चलेगी। 30 से 32 क्लास में यह रीजनिंग जो है, संपूर्ण रीजनिंग का क्लास आपका समाप्त हो जाएगा। ये जो है फाउंडेशन बैच है, एकदम जीरो से लेकर आपको हीरो लेवल तक इसमें पढ़ाया जाएगा कि एकदम जीरो से आप सीखोगे। ठीक है, तो आप सभी लोग यदि चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। डेली के रात 8:45 पर आप 1 महीने आप हमें दे दीजिए। आज तक आपको पूरे चैप्टर के रीजनिंग के पूरे चैप्टर आज तक आपको कहीं पर भी समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, पर इस चैनल पर आपको एकदम जीरो से हर एक बच्चे के कमेंट को ध्यान में रखते हुए क्लास चलाया जाता है। ठीक है, आप सभी लोग जो भी कमेंट करते हो उसका हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करते हैं कि हमारे किस भाई को कहाँ पर दिक्कत हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्लास को लाते हैं। ठीक है, तो एक बार आप सभी लोग जितने जन देख रहे हो तुरंत आप वीडियो को एक बार फटाफट शेयर करके आ जाइए। ठीक है, चलिए एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि 4 का जो रिलेशन 31 के साथ है, 7 का जो रिलेशन 223 के साथ है, 6 का रिलेशन क्या होगा? तो सर वही बात है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्यूब करना है। क्या करेंगे, क्यूब करना है। ठीक है, चलो तो अगर देखो हम इस 4 का क्यूब कर दे रहे हैं तो 4 चौके 16, चौके 64। अरे सर अच्छा ठीक है, ये 64 जो है 31 से तो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब तो सर होता है 7 × 49 = 343 होता है। हम बहुत ज़्यादा आगे चले गए, तो अब हमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा लगाना है अपना दिमाग। ठीक है, यहाँ पर क्या है 4, अगर 4 से 1 कम तो कितना होगा 3। अगर हम 3 का क्यूब कर दें तो 3 त्रिकाम 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सर इस संख्या के आसपास तो हम पहुंच चुके हैं। अगर हमें 27 से 31 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इस संख्या से 1 कम, यहाँ पे 7 है, 7 से 1 कम कितना होगा 6। 6 का करेंगे क्यूब तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 × 36 = 216 होता है। अगर 216 से हमें 223 बनाना है तो हमें जोड़ना पड़ेगा 7, जोड़ना पड़ेगा 7। ठीक है सर, यहाँ पर 4 जोड़ा है, यहाँ पर 7 जोड़ा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर संख्या है 6, 6 से 1 कम कितना होगा 5। 5 का करेंगे क्यूब तो 5 का क्यूब कितना होता है, 55 25 पंजे 125 होता है। सर यहाँ पर 4 जोड़ दिया, यहाँ पर 7 जोड़ दिया, तो अब हम यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, ये 4 जो जोड़ा है ये आया कहाँ से, देखो ये पहले वाली संख्या उसने जोड़ा है। ठीक है, ये 7 कहाँ से जोड़ा, सर ये पहले वाली संख्या उसने जोड़ा है, तो हमने 5 का क्यूब किया है, लेकिन हम जोड़ेंगे इसमें कितना, सर ये पहले वाली संख्या जो यहाँ पर मूल रूप से संख्या दी गई थी, तो कितना दी गई थी, 6 दी गई थी। तो 125 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 131 हो जाएगा। 131 ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बातों को सीखा होगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो बस आप वीडियोस को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, कॉपी कलम भी चलाते रहिएगा, क्योंकि जो है आप सभी लोग पिक्चर थोड़ी देख रहे हो, है ना, मूवी देखने थोड़ी बैठे हो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 8 का जो रिलेशन 72 के साथ है, 17 का जो रिलेशन 297 के साथ है, तो यहाँ पर कोई संख्या रही होगी। इस क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 152 के साथ कैसे है? तो घबराना बिल्कुल नहीं है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई है, तो हम स्क्वायर और क्यूब जरूर चेक करेंगे। जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की बात करें, ये दो बात आपको ध्यान में जरूर आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर सर हम 8 है, 8 से हमें 72 बनाना है और हमें स्क्वायर ले जाना है, तो चलो 8 का हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 8 हटाम कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 से अगर हमें 72 बनाना है तो 64 में हमें जोड़ना पड़ेगा 8, 64 में 8 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। यहाँ पर 17 है, 17 का हम करते हैं स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 17 में कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा, ठीक है, 289 हो जाएगा। 289 से हमें 297 बनाना है, तो अगर 289 से 97 बनाना है तो इसमें जोड़ना पड़ेगा 8, तो 289 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 297 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा सर कि कोई ऐसी संख्या रही होगी, ध्यान से समझना, यहाँ पर कोई संख्या रही थी, उसका हमने स्क्वायर किया है और उसमें 8 जोड़ दिया है, तो बराबर हमें कौन सी संख्या मिल जाएगी? 152 मिल जाएगी, ठीक है, 152 मिल जाएगी। ये 52 इधर प्लस में हो, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 144 आ जाएगा, ठीक है, 144। अब इधर स्क्वायर है, ये स्क्वायर अगर इधर से हटेगा तो इधर जाके रूट लग जाएगा। अब 144 को हम क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे मेरे भाई हैं जिनको मैथ से थोड़ा सा दिक्कत है, मैथ उनकी जो है विकलांग है ना, वो मैथ आप कहेंगे सर हमें ये समझ में नहीं आया कि आपने स्क्वायर रूट कैसे निकाल दिया, तो आपको हम बता रहे हैं, आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। देखो यहाँ पे 12 है ना, 12 का हम कर देंगे स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 ब्रह्म में कितना हो जाएगा? 144। देखो 8 का स्क्वायर किया था 64 आया था, हमने 8 एक्स्ट्रा जोड़ा था ना, तो 12 का स्क्वायर कर दिए 144, 144 में 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 152 हो जाएगा ना, उसने 152 ही तो लिखा है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा अगर आपको थोड़ा सा मैथ से दिक्कत है तो, ठीक है। उम्मीद करते हैं फिर भी आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आया तो बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ कर भागेंगे, लेकिन अगर आपको मेरी कल की बात पता होगी तो महज आप 2 से 3 सेकंड में ऐसे प्रश्नों को दौड़ा दौड़ा के सॉल्व करोगे। बात क्या है सर, हमने क्या बताया था कि देखो जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो वहां पर या तो स्क्वायर करेंगे या तो हम क्यूब करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तो उल्टा है सर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना रहा है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना रहा है, क्या है? बड़ी संख्या को छोटी संख्या। तो बात आप गौर से नोट कीजिएगा कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बनाया जाएगा तो या तो वहां पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अंकों के डिजिट को, और या तो हम अंकों के डिजिट को ऐड कर लेंगे। ये दो बात आपको पता होनी चाहिए ऐसे सवालों को एकदम सुगमता से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए तो सर बोल रहा है कि 347 का जो रिलेशन 14 के साथ है, 122 का जो रिलेशन 5 के साथ है, वही 244 का रिलेशन किसके साथ होगा? तो सर बहुत बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाया है, तो आपकी मेरी दो बात याद, या तो मल्टीप्लाई कर लेंगे या तो प्लस कर लेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तियां देखो 4 तियां 12, अगर हम अंकों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 तियां 12, 12 सत कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। सर हमें 14 लाना है, तो मतलब मल्टीप्लाई करके तो नहीं आया, तो अंकों को अब हमें जोड़ना पड़ेगा। तो चलो डिजिट को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। 3 + 4 प्लस कर देते हैं 7, तो 7 4 11, 11 3 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। उसने 14 ही तो यहाँ पर लिखा है। तो सेम वही लॉजिक
इसके डिजिट को ऐड करते हैं, 2 2 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सर उसने 5 ही तो लिखा है। लॉजिक आपको मिल गया है, अप्लाई करते हैं यहाँ पर। कितना है, 2 है प्लस 4 है प्लस 4 है, तो ऐड कर लो, 4 4 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 ऑप्शन बी में दिया गया है सर, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आपको सारी बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। इतना सरलता से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, पूरे यूट्यूब पर इतना बेहतरीन और इतना शॉर्ट ट्रिक्स के आपको कोई समझाने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यदि आपने अभी से भूल चूक हो गई हो कि सर हमने आपका चैनल सब्सक्राइब ही ना किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो डियर फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 82 84 को जिस प्रकार 18 लिखा है, 14 82 को जिस प्रकार 15 लिखा है, तो यहाँ पर कोई संख्या रही होगी, उसको 16 कैसे लिखा जाएगा। मेरी बात आपको याद आ रही ना कि सर जी जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखेगा, जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखेगा, तो या तो प्लस करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले प्लस करते हैं। यहाँ पर क्या है, 4 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 4, तो 4 2 6 6 8 14, 14 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सर उसने 18 ही तो लिखा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे 8 2 10, 10 4 14, 14 1 15, जोड़ने पर 15 है, उसने 15 ही तो लिखा है। तो मतलब कोई ऐसा ऑप्शन रहा होगा, उसके सभी अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 16 आना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो जोड़ते हैं। देखो इसको जोड़ो, 8 3 11, 11 5 16, 16 4 19, इसको जोड़ने पर कितना आ गया, 19। हमें 16 लाना था, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। देखो 8 2 10, 10 5 15, 15 4 19, कितना आ गया 19, हमें लाना 16 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। देखो 8 6 14, 14 4 18, 1 19, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ये क्या हुआ, 3 2 5, 5 5 10, 10 6 कितना आ गया, 16 आ गया अंकों को जोड़ने पर। सर हमें 16 ही तो लाना था, अरे लाना था रे बाबा, तो ऑप्शन डी ही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही सरलता से इस सभी बातों को सीखा होगा, ठीक है। और आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हो, आप कर क्या रहे हो यार, वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हो। जितने लोग आप देख रहे हो, फटाफट आप वीडियो को एक बार शेयर करके आ जाइए, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि 38 56 को जिस प्रकार उसने 85 63 लिखा है, 48 93 को क्या लिखा जाएगा, जिस प्रकार 28 73 को 87 32 लिखा गया है। तो ये नंबर एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। अगर ये एग्जाम में आए, इतनी बड़ी बड़ी गिनतियां अगर आपको दिख गई ना डियर फ्रेंड्स, तो हम ये आपसे कह रहे हैं कि इसमें आपके 70 से 80% लड़के तो इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर बहुत ही दूर भाग जाएंगे, बहुत ही दूर भाग लेंगे। और उसमें से भी 10 से 15% ऐसे होंगे जो इसको एक बार ट्राई भी करने का प्रयास नहीं करेंगे कि सर हम एक बार नज़र से ध्यान से इसको देखकर 1 2 अक्षर लिख तो लेते हैं, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आप मेरी बात को गौर से समझिएगा, ठीक है, हमेशा के लिए याद रखिएगा। देखो यहाँ पर क्या है, एक एक अंक आप ले लो, 3 है 8 है 5 है 6 है, 8 है 5 है 6 है 3 है, ठीक है, 2 है 8 है 7 है 3 है, 8 है 7 है 3 है 2 है। एक बार आप सभी डिजिट को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखो, क्या वही सारे डिजिट हैं जो आगे पीछे करके लिखे गए हैं। तो आप बोलोगे हाँ सर ऐसा तो कोडिंग डिकोडिंग में होता है। कोडिंग डिकोडिंग में ही नहीं डियर फ्रेंड्स, ये आप पढ़ रहे हो लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो ये लॉजिक कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है। डिजिट का खेल है डियर फ्रेंड्स, सारे डिजिट क्या है आगे पीछे करके लिखे गए हैं। तो चलो डिजिट का आपको लॉजिक लगाते हैं। देखो उसने लिखा है 3 8 5 6, इसको उसने लिखा क्या है 8 5 6 3। देखो ये 8 सेकंड नंबर पे था, उसको पहले नंबर पे कर दिया। ये 5 थर्ड नंबर पे था, उसको सेकंड नंबर पे कर दिया। ये देखो जो पहले था उसको लास्ट में कर दिया है। अगर यही रूल इसके साथ फॉलो कर जाता है तो हमारा सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है 2 8 7 3 है, उसको उसने लिखा है 8 7 3 2। तो देखो पहला लास्ट में चला गया, सेकंड वाला फर्स्ट पे आ गया, थर्ड वाला सेकंड पे आ गया, फोर्थ वाला थर्ड पे आ गया। लॉजिक हमारा सेम फॉलो कर गया ना। तो चलो इसके साथ अप्लाई कर देते हैं। क्या है
4 है, 8 है, 9 है, 3 है। तो क्या करेंगे सर, जो पहला है उसे लास्ट में भेज दो, लास्ट में 4 होना चाहिए। तो देखो सिर्फ 2 ऑप्शन में 4 हैं, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके आंसर नहीं होंगे। शुरुआत किससे होगी सर, जो देखो सेकंड वाला था वो पहले नंबर पे आया था ना, तो जो सेकंड नंबर पे है वो पहले आएगा, उसके बाद आपका आएगा 9, उसके बाद आएगा आपका 3। तो 89 34 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना ही खूबसूरत आपका ये लॉजिक था, ठीक है। और उससे भी खूबसूरत आप लोग हो जो इतना बेहतरीन तरीके से समझ रहे हो मुस्कुराते हुए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हर एक टाइप के सवाल हैं, ये ना सोचिएगा कि इसी टाइप के सवाल हैं, हर एक टाइप के सवाल को रखा है, जितने टाइप के आप नंबर एनालॉजी में पढ़ सकते हो। तो 55 सवाल हैं, अभी तो हमने 35 सवाल ही किए हैं, अभी आपके 20 सवाल हैं, देखते जाइएगा। इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब देखो 34 62 को जिस प्रकार उसने 22 50 लिखा है, 44 24 को जिस प्रकार उसने 32 12 लिखा है, तो 24 24 को क्या लिखा जाएगा। ये ऐसा लॉजिक है डियर फ्रेंड्स कि इसको 80 to 90 80 से 90% बच्चों के दिमाग में ये लॉजिक आएगा ही नहीं कि सर ऐसे भी नंबर एनालॉजी के सवाल को सॉल्व किया जाता है या नहीं किया जाता है। देखो जब भी, मेरी बात आप याद रखिएगा कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत बड़ी संख्या बनाई जाए, बड़ी संख्या को बड़ी संख्या बनाई जाए, तो एक बार डिफरेंस हम चेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डिफरेंस लगा के चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अगर देखो डिफरेंस लगाते हुए यहाँ पर 2 है, ठीक है। 2 से अगर आप 0 बनाना चाहोगे तो 2 माइनस करना पड़ेगा। 6 से अगर आपको 5 बनाना है तो 1 माइनस करना पड़ेगा। 4 से अगर आपको 2 बनाना है तो 2 माइनस करना पड़ेगा। 3 से अगर आपको 2 बनाना है तो 1 माइनस करना पड़ेगा। मतलब अगर इससे हम 12 12 माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 22 50। तो यहाँ पर भी हमें वही लगाना है कि अगर हम 12 12 माइनस करेंगे तो ये हमारा आना चाहिए। तो अगर 4 में से 2 गया आपका 2 आ गया, 2 में से 1 गया आपका 1 आ गया, 4 में से 2 गया आपका 2 आ गया, 4 में से 1 गया आपका 3 आ गया। सर ये 32 12 तो हमारा आ गया, क्या आ गया, 32 12 तो आ गया। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 12 12 का डिफरेंस ले लेंगे, क्योंकि हमने सब में से क्या किया, 12 12 को माइनस किया ना। तो 12 12 यहाँ से 4 में से 2 जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 1 में से 2 में से अगर 1 जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। 4 से 2 आपने माइनस किया 2 आ गया, 2 से 1 माइनस किया 1 आ गया। 12 12 12 12 किस ऑप्शन में है, आप बोलोगे सर 12 12 ऑप्शन डी में है, डी में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक लॉजिक और है इस सवाल का सॉल्व करने का, वो भी देख रहिएगा कि अगर ये लॉजिक मान लो नहीं मैच खाया तो उस लॉजिक से आपको सवाल को सॉल्व कर लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 62 है, ठीक है। अगर 62 इसको 2 2 डिजिट में आप तोड़ दो, क्या करो 2 2 डिजिट में आप इसको तोड़ दो, 2 2 डिजिट में हमने इसको तोड़ दिया। तो अगर 62 में से 34 को हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 28 का डिफरेंस आएगा। 50 में से अगर हमने 22 को माइनस किया तो हमारा डिफरेंस कितने का आएगा, 28 आएगा। मतलब इन 2 रेशियो वाले मेथड का हमारा जो है डिफरेंस 28 का आ गया। अब इनका डिफरेंस देखो, अगर 44 में से हमने 24 को माइनस कर दिया तो हमारा कितने का डिफरेंस आएगा, 20 का, कितने का डिफरेंस आएगा, 20 का डिफरेंस आएगा। 32 में से अगर हमने 12 को माइनस कर दिया तो डिफरेंस कितने का आएगा, 20 का आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 20 का आ गया। मतलब अगर हमने 24 में से 24 को माइनस किया तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा, 0 का। तो इसमें कोई ऐसी 2 संख्या को माइनस करने पर डिफरेंस 0 आना चाहिए। अगर 12 में से 21 को माइनस करोगे 0 नहीं आएगा, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। 22 में से 11 माइनस करोगे 0 नहीं आएगा, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। 22 से 11 ये ऑप्शन नहीं होगा। देखो यहाँ पे है 12, 12 में से अगर आप 12 को माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका 0। तो इस लॉजिक से भी आप इस सवाल पे जा सकते थे अपने आंसर पे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब आ गया आपका लेटर एनालॉजी का प्रश्न। लेटर एनालॉजी का प्रश्न वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसको लेटर का प्लेस वैल्यू पता होगा। हमने शॉर्ट वीडियो में लेटर को याद करने का आपको एक ट्रिक वाली वीडियो आपको बना के दिया है शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, अभी 2-3 दिन पहले वीडियो हमने अपलोड किया था, आप वहां से याद कीजिएगा, आपको लेटर का प्लेस वैल्यू पता हो जाएगा। नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको लेटर का प्लेस वैल्यू याद करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि प्रिंट को लिखा है TWRIP,
बोल रहा है क्लोज को क्या लिखा जाएगा, तो मतलब प्रिंट को जिस प्रकार उसने TWRIP लिखा है उसी प्रकार हम क्लोज को क्या लिख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो इनका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी लेटर वाले सवाल आते हैं की पॉइंट बना के लिखिएगा, कोई जल्दी से बताता नहीं डियर फ्रेंड्स। एक बार सबसे पहले जो बात है कि एक बार हमें लेटर को जरूर चेक कर लेना है। की पॉइंट बना के आप लिखिएगा कि जब भी हमारे पास लेटर का सवाल आता है तो जो लेटर दिया गया है और उससे जो बनाया गया है, एक बार हम दोनों लेटर को ध्यान से जरूर देखेंगे, क्या वही लेटर तो नहीं है जो आगे पीछे करके उसमें लिखे गए हैं। अगर ऐसा होता है तो आप सबसे पहले इसी को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर PRINT है, TWRIP है, सर लेटर तो नहीं मैच कर रहा है ना। तो अब हमें इसका प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो देखो P का कितना होता है 16, R का कितना होता है 18 होता है, I का होता है 9, N का होता है 14, T का होता है आपका 20 होता है। यहाँ पर क्या है T का कितना होता है 20 होता है, W का आपका 23 होता है, R का आपका कितना होता है 18 होता है, I का आपका 9 होता है, P का आपका 16 होता है, ठीक है। देखो अगर 16 से हमें 20 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, +4 ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, +4 ऐड करना पड़ेगा। 18 से आपको जो है 18 से आपको 23 बनाना है तो +5 ऐड करना पड़ेगा। देखो 14 से आपको 9 बनाना, देखो ये 9 से अगर 18 बनाना है तो 9 जोड़ना पड़ेगा, 14 से 9 बनाना है 5 माइनस करना पड़ेगा, 20 से अगर 16 बनाना है तो 4 माइनस करना पड़ेगा। एक लॉजिक आप ये लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पर C है, C का कितना होता है 3, देखो यहाँ पर आपने 4 जोड़ा था तो 3 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 7, और 7 पे हमारा कौन सा लेटर शुरू होता है, आप बोलोगे 7 पे सर हमारा G शुरू होता है, G से तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ही दिया नहीं गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या सर, अब आपको बताते हैं आपको करना क्या है, ठीक है। ये तो आप लोगों के लिए बताएं कि ये आपके दिमाग में सोच आ सकता है। अब आपको करना क्या है ये देखिए, यहाँ पर क्या है T, हमने क्या लिखा, इसको एक बार फिर से लिख दे रहे हैं समझाने के लिए। देखो P 16 हो गया, R 18 हो गया, I 9 हो गया, N 14 हो गया, T आपका हो गया 20। यहाँ पे देखिए T का कितना हो गया 20, ये W का हो गया 23, R का हो गया 18, I का हो गया 9, P का हो गया 16। ये देखो जो मैच कर रहा है उसको पहले देखो, जो लास्ट में है उसको हम सबसे पहले ले आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में है ई को हम सबसे पहले ले आ सकते हैं, ठीक है। कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5, तो हमने इसको ऐसे बना लिया, ठीक है। अब देखो अगर हमें ये जो पहला लेटर है इसको हम सबसे लास्ट में भेज सकते हैं, जो पहला है उसको सबसे लास्ट में भेज सकते हैं, तो C सबसे पहले है, C को सबसे लास्ट में भेज सकते हैं, ठीक है। अब देखो 18 से अगर हमें 23 बनाना है तो 5 जोड़ सकते हैं, 18 से 23 बनाना है तो 5 जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर यल है, यल का कितना होता है, आप बोलोगे सर 12 होता है, 12 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। 17 पे कौन सा लेटर आता है Q, तो Q यहाँ पे हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर देखो ये तीसरा लेटर अगर हम चौथे लेटर पर भेज दें, ये तीसरा लेटर अगर हम यहाँ पर भेज दें तो ओ आना चाहिए, लेकिन ओ तो यहाँ पर कहीं दिया नहीं, ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो हमें क्या करना है, देखो ये 9 और 18 को आप एक बार ऐड करो, 18 और 9 को आप ऐड करो, 18 और 9 को जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 27। और जब कभी भी दो लेटर के प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर अगर आपका 27 आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि वो लेटर आपके एक दूसरे के अपोजिट लिखे गए हैं। तो यहाँ पर ओ है, ओ का कितना होता है, आप बोलोगे ओ का सर 15 होता है, तो 15 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 27 हो जाए, आप बोलोगे सर 12 जोड़ेंगे। 12 पे कौन सा लेटर आता है, 12 पे आपका आता है यल, तो यल से होगा EQL, 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 EQL जो है आपका सिर्फ ऑप्शन ए में है और लास्ट में C है, तो ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सीखा होगा। आपको इतना ज़्यादा हम समय इसलिए लेते हैं डियर फ्रेंड्स कि हर एक बच्चे को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, जिसको आज तक कहीं पर भी नहीं आया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बोल रहा है कि पोर्च को उसने लिखा IDSPQ, बोल रहा है कि मोइस्ट को क्या लिखा जाएगा, तो वही तरीका हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो
P का कितना होता है सर 16 होता है, O का हमारा 15 होता है, R का हमारा 18 होता है, C का 3 होता है, H का हमारा 8 होता है। अगर इसका प्लेस वैल्यू लिखे तो I का हमारा 9 होता है, D का 4 होता है, S का 19 होता है, P का हमारा 16 हो जाएगा, Q का हमारा 17 हो जाएगा। लॉजिक अगर ढूंढेंगे तो देखो एक बार ऐसे देखोगे, अगर 16 से 9 बनाना है तो 7 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है 13, या अगर इसको आप देखो ऐसे ही आपको पेपर में सॉल्व करना है, नहीं तो आप इसका सबका पहले निकाल लो फिर मैच कराओ और मिले ही ना। तो देखो एक लेटर को हम पकड़ते हैं, ठीक है, एक लेटर को पकड़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या है 16, 16 से अगर 9 बनाना है तो हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा 9 होगा। यहाँ पर है 13, 13 से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 6, 6 आएगा। 6 पे हमारा कौन सा लेटर आता है, यफ आता है। यफ से आपका कोई लेटर शुरू है, आप बोलोगे नहीं शुरू, नहीं शुरू तो हमें ये करना भी नहीं है। अब हम तुरंत पीछे से देखेंगे, पहले हम आगे से मैच कराएंगे फिर पीछे से मैच कराएंगे। देखो 8 से अगर हमें 9 बनाना पड़े तो 1 ऐड कर देंगे, 3 से अगर हमें 4 बनाना है तो 1 जोड़ देंगे, 18 से 19 बनाना है 1 जोड़ देंगे, 15 से 16 बनाना है 1 जोड़ देंगे, 16 से 17 बनाना है 1 जोड़ देंगे। कितना बेहतरीन लॉजिक था, आपने पकड़ा। चलो यम इसको हम कर देते हैं। देखो अब इसको बनाते हैं MOIST। देखो जो पहले सबसे लास्ट में था उसको पहले कर दिया, जो सेकंड था उसको यहाँ पे कर दिया, ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला इस जगह पे और सबसे पहले वाला सबसे लास्ट में। सब में एक एक प्लस किया है। टी, टी का कितना होता है 20, उसमें 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 21, 21 पे आता है यू। एस है, एस का 19 होता है, एस के अगली गिनती, बस ऐसे समझ लो कि यस जो यहाँ पे लेटर दिए हैं उनसे अगला लेटर हमें लिखना है। यस है, यस का अगला लेटर क्या हो जाएगा टी। यहाँ पर आई है ना, आई, आई का क्या हो जाएगा जे, यू टी जे, तो यू टी जे। अच्छा आगे देख लो, यहाँ पर है ओ, ओ हाँ यहाँ पर है ओ, ओ का क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, यम का क्या हो जाएगा यन हो जाएगा। तो यू टी जे पी एन, यू टी जे पी एन आपका ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 39 है, कह रहा है कि ए बी सी डी को उसने लिखा है जेड वाई एक्स डब्ल्यू, तो पूछ रहा है कि जी एच आई जे को क्या लिखा जाएगा। तो ए बी सी डी को लिखा है जेड वाई एक्स डब्ल्यू, तो प्लेस वैल्यू अगर हम चलें तो ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का हमारा 2 होता है, सी का हमारा 3 होता है, डी का हमारा 4 होता है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो जेड का कितना होगा 26 होगा, वाई का हमारा 25 होगा, एक्स का हमारा 24 होगा और डब्ल्यू का हमारा 23 होगा। तो अब देखो कुछ लोगों के मन में ये विचार आ सकता है ना कि सर 1 से हमें 26 बनाना है तो प्लस 25 जोड़ेंगे, 2 से हमें 25 बनाना है तो 23 जोड़ेंगे। ऐसा नहीं करना। आपको जब भी आपको छोटी संख्या से ऐसी संख्या दिखाई दे तो एक बार आप दोनों लेटर के प्लेस वैल्यू को ऐड कर लीजिएगा, दोनों लेटर के प्लेस वैल्यू को ऐड कर लीजिएगा, दोनों लेटर के प्लेस वैल्यू को ऐड कर लीजिएगा। अगर एक में हम सर 26 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 2 में अगर हम 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 में अगर हम 24 को जोड़ेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा, 4 में अगर हम 23 को जोड़ेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। जब भी दो लेटरों के प्लेस वैल्यू को ऐड करने पर अगर 27 आ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनके अपोजिट को लिखा गया है। ठीक है, तो जी का कितना होता है, जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7 होता है, 7 होता है। 7 में कितना जोड़ोगे आपका 27 हो जाए। आप बोलोगे सर 20 जोड़ेंगे, 20 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर टी आता है। तो टी से कौन सा ऑप्शन शुरू है, सिर्फ एक ऑप्शन शुरू है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बिना चेक किए हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि गेव को लिखा है AGEV, केप्ट को लिखा है EKTP, एसिड को क्या लिखा जाएगा। मेरी बात आपको याद है ना, हमने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई ऐसे प्रश्न आ रहा है, लेटर का प्रश्न आ रहा है, तो सबसे पहले जो हमें बात पकड़नी है सर कि हमें उस लेटर को देख लेना क्या वही लेटर हैं जो आगे पीछे करके लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं। तो सर यहाँ पर जी है, ए है, वी है, ई है। यहाँ पर क्या ए है, जी है, ई है, वी। हाँ सर वही लेटर तो हैं, आगे पीछे करके लिखे गए हैं, तो आगे पीछे करके लिखे गए हैं। तो आइए लॉजिक देखते हैं कैसे इसको बनाया है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है
GAVE है, क्या है, GAVE है। उसने लिखा है AGEV, ये AGEV, तो A को यहाँ भेज दिया, G को यहाँ भेज दिया, E को यहाँ भेज दिया, V को यहाँ भेज दिया, मतलब क्रॉस मेथड से अप्लाई किया है। तो देखो दूसरा अक्षर C है, उसको आगे भेज देंगे, उसके बाद ये हो जाएगा, यहाँ पर भी वही लगाएंगे, D हो जाएगा, फिर जाके बन जाएगा I। तो कैडी, CADI, CADI ऑप्शन डी में है। देखा आपने कितना बेहतरीन तरीके से आपने सवाल का आंसर पा लिया। लेकिन आपको एक बार जब भी लेटर का प्रश्न आता है तो आपको ये बात जरूर ध्यान में चलनी चाहिए कि सर क्या वही संख्याएं हैं जो आगे पीछे करके लिखी गई हैं कि नहीं लिखी गई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन आपके बदल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वैसे ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है लेकिन समझना आपको पड़ेगा, क्योंकि हर एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि चाकू का जो रिलेशन काटना से है वही करछुल का रिलेशन जो है किससे होगा। सर चाकू का रिलेशन काटना से है, हाँ चाकू से हम क्या करते हैं, कोई चीज काटते हैं, है ना, चाकू से कोई चीज काटते हैं। तो जो ये करछुल होता है स्पून, इससे हम क्या करते हैं, सर खाना परोसा जाता है ना। करछुल से हम क्या करते हैं, कोई चीज निकाल कर दूसरे चीज में रखते हैं, मतलब परोसते हैं। तो परोसना ऑप्शन किस में है, बी में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये लिखे गए हैं, वर्ड मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। देखिए कह रहा है कि कपड़ा का जो रिलेशन अलमारी के साथ है वही बंदूक का रिलेशन किसके साथ होगा। सर कपड़ा का अलमारी से क्या संबंध है। आप बोलोगे सर कपड़ा जो होता है हम प्रेस इस्त्री करके अलमारी में उसे रख देते हैं, तो बंदूक को हम किसी को गोली मार के बंदूक को कहाँ रखते हैं, कहाँ रख देते हैं ले जाके। आप बोलोगे सर शस्त्रागार में, है ना, जहाँ पे बंदूक रखी जाती है उसे हम बोलते हैं शस्त्रागार। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम नहीं लेंगे, बस जल्दी जल्दी इनको हम सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि चावल का जो रिलेशन अनाज के साथ है वही मसूर का रिलेशन क्या होगा। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजन में गलती करेंगे, वो बोलेंगे सर चावल भी तो अनाज के अंतर्गत आता है ना, चावल हमारा अनाज के अंतर्गत आता है, तो मसूर का रिलेशन किसके साथ है। मसूर भी तो हमारा सर अनाज ही तो है ना, अनाज ही तो है। लेकिन चावल जो है अनाज के अंतर्गत आता है, लेकिन मसूर अनाज के अंतर्गत आने से पहले आपका दाल होता है, क्या होता है, दलहन की फसल होती है ये, है ना। चावल ये मसूर जो है अनाज के अंतर्गत तो आता है, लेकिन अनाज से पहले क्या आता है, सर ये दलहन की फसल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दलहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, जिनको वर्ड के इसका मीनिंग पता होगा आप कर ले जाओगे। देखो कह रहा है कि कांच का जो रिलेशन पारदर्शी के साथ है वही लकड़ी का रिलेशन किसके साथ होगा, है ना। कांच का जो रिलेशन पारदर्शी के साथ है वही लकड़ी का रिलेशन किसके साथ होगा। तो अब कांच का रिलेशन पारदर्शी के साथ, सर पारदर्शी का मतलब बता रहे हैं कि कोई ऐसी वस्तु जिसके आर पार दिखाई दे, कोई ऐसी वस्तु जिसके आर पार देखा जाए उसे हम बोलते हैं पारदर्शी। तो कांच के आर पार हम देख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर, अगर उसमें कलई ना किया होगा तो कांच के हम आर पार जो है एक सतह से दूसरे सतह की तरफ देख सकते हैं। तो लकड़ी की क्या आर पार आप देख पाओगे, तो आप बोलोगे नहीं सर लकड़ी के हम आर पार नहीं देख पाते हैं, तो उसे हम बोलेंगे अपारदर्शी। क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोलेंगे। अपारदर्शी ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ लोग गलत कर सकते हैं। देखो कह रहा है कि स्कूल का जो रिलेशन विद्यार्थी के साथ है वही अस्पताल का रिलेशन किसके साथ होगा। तो देखो ऑप्शन में है डॉक्टर, नर्स, मरीज, बीमारी। तो बहुत सारे लोग इसको डॉक्टर टिक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्कूल का रिलेशन विद्यार्थी से है तो बोलेंगे अस्पताल का रिलेशन सर डॉक्टर से है। अगर डॉक्टर से है तो नर्स भी तो डॉक्टर ही होते हैं ना, नर्स भी तो होते हैं, तो अस्पताल का संबंध हम नर्स से भी कर सकते हैं, बीमारी से भी कर सकते हैं। नहीं, इसका लॉजिक क्या है, देखो स्कूल का जो संबंध विद्यार्थी से है तो स्कूल में विद्यार्थी करने क्या जाता है। आप बोलोगे सर स्कूल में विद्यार्थी कोई कार्य करने जाता है, मतलब पढ़ाई करने जाता है, किसी चीज के लिए जाता है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो अस्पताल में कौन जाएगा, कुछ जो मरीज होगा वो जाएगा ना,
वो मरीज होगा वो जाएगा। तो मरीज ऑप्शन सी में है, यही आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अगर यही विद्यार्थी की जगह पे ये दे देता कि मास्टर, अगर यहाँ पे दे देता मास्टर, तो अस्पताल का संबंध किससे होता, तब डॉक्टर से होता। लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी है तो यहाँ पे मरीज होगा। ठीक है, चलिए बस इतना सा था इस क्वेश्चन में कि थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर सकता था। ये अब आ गया ऐसा क्वेश्चन कि ये लगभग जो है एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएसएल में ऐसा प्रश्न आपको भर भर कर देखने को मिलता है। और जब ऐसा प्रश्न आता है तो बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। देखिए कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं, निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। उसने नोट करके दिया है कि संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर गणितीय संक्रिया की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा आदि करना इत्यादि 13 में किया जा सकता है। 13 को और 3 में विभाजित नहीं, 1 और 3 में विभाजित करने की अनुमति नहीं है। तो ये आपको फोकट की बातें ध्यान में नहीं रखनी है, जो बातें आपको बता रहे हैं बस वो आप समझिएगा। जब भी आपके सामने ऐसा सेट्स का क्वेश्चन आता है तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि आपको हमेशा नोट करके लिखिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हमेशा छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या ही बनानी है। ये पहली बात है इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने में कि हमेशा छोटी छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या आपको बनानी है। ठीक है, 50% सवाल वहीं पर आपका कामदाम हो जाएगा। सर दूसरी बात जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है तो या तो वहां पर स्क्वायर करेंगे, या तो क्यूब करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात अगर आपको पता है तो इस टाइप का कोई सा भी सवाल आएगा बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं सर 144 है, 9 है, 3 है, 225 है, 7 है, 8 है, कैसे बनाएंगे। सर छोटी संख्या 9 है, 3 है, तो 9 3 से हमें 144 बनाना है। सर छोटी छोटी संख्या से हमें बनाना है 144। ठीक है, और एक की पॉइंट बात आप हमेशा याद रखिएगा कि हमने क्या बताया था पिछली वीडियो में, यही बताया था ना कि यदि आपको प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिए। अगर 144 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 225 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब 9 3 से आपको 144 नहीं बनाना, 9 3 से आपको 12 बनाना है, तो सर इसको जोड़ लेंगे। देखो 8 7 से आपको 225 नहीं बनाना, 8 7 से आपको 15 बनाना है, तो इसको ऐड कर लेंगे। तो लॉजिक आपको मिला कि दो छोटी संख्याओं को जोड़ेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बड़ी वाली संख्या आनी चाहिए। तो देखो 8 और 5 को जोड़ो, छोटी संख्या यही है, हो जाएगा 13। 13 का स्क्वायर करोगे 169, यहाँ पर 168 लिखा नहीं होगा। 5 3 कितना होगा, 8 8 का स्क्वायर करोगे 8 8 64, 64 ही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सारी बातों को सीखा होगा। अब सीख चुके हो तो अब देर ना करो, फटाफट इसका जवाब देने का प्रयास करो। देखो 5 35 7 है, 8 32 4 है। सबसे पहले जरूरी बात क्या है कि सर छोटी संख्या ढूंढेंगे, तो 5 और 7 से हमें बनाना है 35। तो 5 और 7 से 35 बनाना है तो कैसे बनेगा सर, एक सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है सर कि 5 और 37 से हमें बनाना है 35, 5 और 7 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बीच वाली संख्या मिल जाएगी। मतलब दो छोटी संख्या को मल्टीप्लाई करें तो ये बीच वाली मिल जाए। तो चलो दो छोटी संख्या 11 5 55 56 दिया है, ऑप्शन नहीं होगा। एक छोटी संख्या 3, एक छोटी संख्या 9, 9 को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 त्रिके 27, ये बीच में मिल गया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मुश्किल सवालों में आते हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये सवाल जब आते हैं तो अच्छे अच्छे बच्चे जो है अपनी गाड़ी जो है साइड लगाते हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको बेहतरीन तरीका बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 है, 4 है, 18 है, 1 है, 9 है, 50 है। सर छोटी संख्या 2 4, छोटी संख्या 2 4, तो देखो 2 और 4 से आपको बनाना है 18। तो कैसे करेंगे सर, अगर 2 और 4 को हम ऐड कर ले रहे हैं तो 2 4 कितना हो जाएगा 6, 6 से अगर हमें 18 बनाना है तो 6 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 9 1 कितना हो जाएगा 10, 10 को अगर हमें 50 बनाना है तो करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है सर, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया, कुछ लॉजिक हमें बताइए ना। देखो छोटी संख्या को जोड़ा तो आ गया 6,
है ना, 2 और 4 को जोड़ा तो 6, और उसी संख्या के आधे से उसने मल्टीप्लाई किया है तो ये बड़ी वाली संख्या हमें मिली है। तो 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, 10 का आधा हो जाएगा 5, और उसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 50। तो देखो 3 5 कितना हो गया 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 के आधा से, तो 8 के अगर आधा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, और उसने यहाँ पर 32 ही लिखा है, इसलिए ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सारी बातों को सीखा होगा। ठीक है, चलिए एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 12 51 5 है, 8 30 2 है। ठीक है, तो देखो 12 और 5 सबसे पहले छोटी संख्या पकड़ेंगे, 12 और 5, 12 और 5 से हमें 17 बनाना है। तो अगर सर हम 12 और 5 को जोड़ लें तो 12 5 कितना हो जाएगा 17, 17 से हमें बनाना है 51, तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बीच वाली संख्या हमें मिल जाएगी 51। ठीक है, उसी प्रकार से 8 और 2 को जोड़ो तो 8 2 कितना हो जाएगा 10, 10 से हमें बनाना है 30, तो 10 से अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30, ये बड़ी वाली संख्या मिल गई। तो मतलब सर 2 छोटी संख्याओं को जोड़ेंगे और उसका मल्टीप्लाई करें तो ये बीच वाली संख्या हमें मिलनी चाहिए। तो देखो 14 और यहाँ पर है 16, 14 16 आपका कितना हो जाएगा 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना होगा 90, लेकिन उसने 120 लिखा है तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है 30, 13 है और 7 है, 13 7 आप जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा आपका 60, लेकिन उसने कितना लिखा है 10, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर नहीं होगा। देखो यहाँ पर डायरेक्ट इसको देखो 11 और 6 को जोड़ो आप कितना हो जाएगा 17, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। सर उसने बीच में 51 ही तो लिखा है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को जितने जन देख रहे हो तुरंत अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जल्द से जल्द हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर आप कंप्लीट कराइए। हम आपके सामने लाइव आ जाएंगे और बेहतरीन तरीके से एक क्लास को सॉल्व करने का आपको प्रयास करेंगे। हर एक बच्चे की कमेंट को ध्यान में रखते हुए हम क्लास प्रोवाइड करते हैं। तो आपसे सिर्फ इतना ही चाहेंगे डियर फ्रेंड्स कि आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 21 है, 225 है, 9 है, 12 है, 49 है, 2 है। तो इसको हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो मेरी बात आपको याद है ना, हमने बताया था कोई ऐसी संख्या जिसका हम देख सकते हैं स्क्वायर क्यूब दिखाई दे रहा हो। अगर 225 को लिखना चाहे तो हम 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर 49 को लिखना चाहे तो हम 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब 21 और 9 से आपको 225 नहीं बनाना, 21 और 9 से आपको बनाना है 15। सर 21 और 9 से बनाना है 15, तो कैसे बनाएंगे? अगर 21 और 9 को हम जोड़ें तो 21 9 कितना हो जाएगा 30, और 30 का आधा कर दें तो कितना हो जाएगा 15, और उसी 15 का स्क्वायर किया गया है तो ये 225 आया है। तो 12 और 2 से आपको 7 बनाना है, तो सर 12 और 2 को जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा 14, 14 का आधा करेंगे आपका आ जाएगा 7, और उसी 7 का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा आपका 49। तो मतलब पहले और लास्ट वाली संख्या को जोड़ेंगे और उसका करेंगे आधा और उसी का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आना चाहिए बीच वाली संख्या। देखो 14 और 2 को जोड़ो, जिस प्रकार यहाँ पर हमने जोड़ा था 12 और 2 को, तो 14 2 को जोड़ा हमने कितना आ गया 16, 16 का देखो यहाँ पे हमने उसका आधा किया था ना, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, और उसका हमने स्क्वायर किया था तो ये बीच वाली संख्या आई थी कि नहीं आई थी। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 कितना होगा 64 हो जाएगा। सर उसने यहाँ पर 64 ही लिखा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सीजीएल और सीएचएसएल के ऐसे प्रश्न हैं डियर फ्रेंड्स कि ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो अच्छे अच्छे बच्चों के होश उड़ जाते हैं कि सर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको इतना सरल लैंग्वेज में बता रहे हैं तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर ही दीजिए। ठीक है, चलिए ये ऐसा प्रश्न है नंबर एनालॉजी का कि अगर इतना बड़ा बड़ा सवाल आपकी स्क्रीन पर आया तो आपकी स्क्रीन ही तो गायब हो जाएगी। सर हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व ही ना करने वाले, लेकिन आप सॉल्व करोगे 2 से 3 सेकंड के अंदर।
ठीक है, देखो मेरी बात आप याद रखिएगा, बात याद रखिएगा कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाएगा, जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाएगा तो या तो प्लस करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे। बात आपको याद है ना, तो चलो अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 4 2 3 2 है, एक बार जोड़ते हैं तो 4 2 6, 6 3 9, 9 2 कितना हो गया, 11 हो गया। सर उसने 11 ही तो लिखा है, तो 2 1 3, 3 9 12, 12 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सर 13 ऑप्शन डी में है। अरे डी में दिया गया है तो यही आपका राइट आंसर होगा ना मेरे भाई, काहे आप भटक रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 12 13 को बोल रहा है कि जिस प्रकार 14 लिखा गया है, 45 0 1 को क्या लिखा जाएगा, है ना। अगर आपको लॉजिक पता है तो अप्लाई कीजिए ना, सबको डिजिट को आप सिंगल डिजिट को आप सबसे पहले ऐड कर लीजिए। सर 3 1 4 2 6 1 कितना हो गया, 7 हो गया। सर उसने 14 लिखा है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना, मल्टीप्लाई कर दो। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 आ जाएगा। उसी प्रकार से इनके सभी डिजिट को ऐड करते हैं तो 5 4 9 1 कितना हो जाएगा, 10। 10 को हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 ऑप्शन बी में दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि 1053 का जो रिलेशन 18 के साथ है, 2354 का रिलेशन क्या होगा। सर बात आपकी याद है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाएगा तो या तो प्लस करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो हम प्लस करके देखते हैं। 5 3 8 8 0 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सर 18 लिखा तो 9 से 18 बनाने के लिए 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर वही लॉजिक अप्लाई करते हैं, सबको ऐड करो तो 5 4 9 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। सर 28 ऑप्शन डी में दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स बहुत ही हंसते खेलते आपने सारी बातों को सीखा होगा। एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखो कह रहा है कि 1500 को जिस प्रकार उसने 36 लिखा है, 5009 को क्या लिखा जाएगा। तो देखो जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बनाई जाएगा तो हम ऐड करेंगे। तो चलो ऐड करते हैं, 1 + 5 + 0 + 0, तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6। सर उसने 36 लिखा है, तो 6 से 36 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, सर 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 छाम 36 हो जाएगा। तो चलो उसी प्रकार से 5 और 9 को जोड़ो, 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 14 हमें कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। 196 ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातों को सीखा होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि 3104 का जो रिलेशन 64 के साथ है, वही 4401 का रिलेशन किसके साथ होगा। आप अब बेहतरीन तरीके से सीख चुके हो, आप इसका जवाब 2-3 सेकंड में देने के लिए तैयार हो चुके हो। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने संपूर्ण नंबर एनालॉजी को एकदम निचोड़ कर रख दिया है प्यारे दोस्त। यदि आपने शिद्दत से मन लगाकर ध्यानपूर्वक अगर इन दोनों वीडियोस को देख लिया तो आज के बाद आपका नंबर एनालॉजी का तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और इस क्वेश्चन नंबर 55 का जवाब जो है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्या आपने इतना पढ़ाने के बाद आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। आप इसका जवाब कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए रीजनिंग का यह फाउंडेशन बैच जो है 11 जून से रात 8:45 पर डेली चलता है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, और जितने लोग वीडियो को शेयर करोगे आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको वीडियोस को हम शेयर जरूर करेंगे। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।